नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप और मिड कैप भाई सभी का वन बाय वन प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत बढ़िया एनालिसिस में करूंगा। बिल्कुल आपको बहुत इजी वे में भाई, बड़ा इजी वे में आपको ये दिखाऊंगा कि चार्ट क्या बोलता है भाई, चार्ट की एक्चुअल पोजीशन है क्या, मार्केट कहां मूव कर सकती है। देखो मार्केट बड़े क्रूशियल लेवल पे है भाई, एक बहुत बड़ा मूव भी आपको यहां से देखने को मिल सकता है। ये बात मैं लास्ट 3 4 5 दिन से लगातार कह रहा हूं भाई कि मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और बड़ा इजी मूव देखने को मिल सकता है। तो मैं मार्केट में आपको एक्चुअल पोजीशन दिखाऊंगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट के बायर सेलर्स के इमीडिएट बेसिस पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, और पोजिशनल ट्रेड करना है या इंटरडे ट्रेड करना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, कहां से अपने को अच्छा ट्रेड मिल सकता है भाई। देखो एक चीज मैंने आपको 2 3 दिन पहले भी बताई थी भाई कि देखो मार्केट टॉप पे है और सारी बढ़िया बढ़िया न्यूज थी। ट्रंप ने मोदी को फोन किया, मोदी ने उल्टा ट्रंप को मैसेज वैसेज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं भाई, सारी न्यूज अच्छी अच्छी थी भाई। एकदम से मैं आपको क्या बोला था कि मार्केट टॉप पे, न्यूज अच्छी, ठीक है, खतरनाक होता है। मार्केट डाउन बॉटम पे और न्यूज बुरी, अच्छा होता है, समझ लो बॉटम बनने वाला है। अब पिछले 2 दिन से मार्केट गिरी है, आपने देखा होगा। मार्केट में अब हर कोई ये हो गया, कोशिश हो गया 2 दिन में एकदम 2 दिन में टोन चेंज होगी दुनिया की। मार्केट में एक डिप आ सकती है, मार्केट में हो सकता है नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो चुकी है, पूरी सोशल मीडिया कहीं देखो अब जाके। जबकि मैं पिछले पूरे वीक से बता रहा हूं, हमें तो न्यूज बाद में मिली है भाई। अब क्या हुआ है, लेकिन अब आपने देखा होगा कल से वापिस से न्यूज खराब खराब न्यूज मिलनी स्टार्ट हुई। क्या हुई? पहली आईटी सेक्टर को लेके ट्रंप ने H1B वीजा का जो फीस बढ़ाई है, जो $1 लाख कर दिया भाई फीस। मतलब करीब करीब ये लगा लो कि जो इंडियंस H1B वीजा जो लेते हैं वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया भाई। तो आईटी सेक्टर के लिए बुरी खबर है, आईटी सेक्टर के लिए बहुत बुरी खबर है। हो सकता है मंडे को मतलब काफी फॉल भी आए वहां पे। देन एक आधी न्यूज आएगी भाई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने जैसे कि डिफेंस पैक्ट कर लिया। तो कहने का मतलब है अब मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है उस टाइप का कि मार्केट में भाई यहां से फॉल आ सकता है मार्केट में, क्योंकि ये बढ़ बहुत चुकी थी मार्केट। ये चार्ट बता रहा है भाई, पहले से बता रहा है। मैं आपको पहले जो अच्छी अच्छी न्यूज थी तब भी यही कह रहा था भाई। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चार्ट क्या बोलता है, चार्ट की स्टडी क्या करो। अगर आप रियल ट्रेडर हो तो कुछ मत सुनो दुनिया की भाई, ये दुनिया यूं ही घुमा घुमा के मार देगी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगी उसको नोट जरूर कर लेना भाई, ठीक है। चलो देखो मार्केट में यहां ग्रीन कैंडल बनी हुई है भाई, यहां से मूव स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी भाई, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, ठीक है। यहां से एक बार इसने नीचे डिप लगाई, अपसाइड गया, यहां इसने डबल बॉटम किया, यहां से अपसाइड 1 2 3 वीक से मार्केट अपसाइड, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग 25,650 के आसपास जहां मार्केट अभी रिसेंटली यहां से चल के गई थी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है। अब मार्केट का सबसे पहले अगर मैं अच्छा चार्ट को देखते ही सबसे पहली बात क्या होती है भाई कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्रेंड क्या है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड भाई, अब खुद बताओ। देखो जो भी लोग 1 2 महीने से वीडियो देख रहे हो समझ चुके होंगे, ट्रेंड पॉजिटिव है भाई, ट्रेंड पॉजिटिव है। और चीजें बाद में डिस्कस करेंगे कि यहां से ये हो सकता है, यहां हो सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि भाई 1 2 3 थर्ड वीक ऐसा है कि मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई है, तो हाइयर टाइम फ्रेम में ट्रेंड आपका पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट बुलिश है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि भाई इंपॉर्टेंट बायर्स और सेलर्स के लेवल्स क्या है। बायर्स मतलब जहां से डिमांड जोन, जो सपोर्ट जोन है, वो इमीडिएट बेसिस पे कहां है। कैंडल का लो ऑब्वियसली इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, कैंडल का हाई इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कैंडल का लो 25,050 भाई, 25,050 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डिमांड जोन का काम करेगा। रेजिस्टेंस आपका 25,450 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर रेजिस्टेंस 25,650 भाई। तो ऊपर में डबल हार्डल मार्केट के पास है, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। सप्लाई जोन, यहां से सेलर्स एक्टिव होंगे और जो बायर्स मार्केट में लेके अपसाइड चले हुए हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, दो होंगी चीजें। अब देखो अगर मार्केट यहां से अपसाइड चलती है, अब अच्छा पहली बात आती है भाई, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए जो देखो वीकली टाइम फ्रेम क्यों देख रहे हैं हम, मान लो जिसको वीकली टाइम फ्रेम के बेस पे पोजिशनल ट्रेड करना हो, तो क्या मैं यहां से अपसाइड के लिए पोजिशनल ट्रेड ले सकता हूं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है भाई कि ट्रेंड भी पॉजिटिव है तो क्या मैं बाइंग साइड का पोजिशनल ट्रेड ले सकता हूं? देखो भाई आप खुद देखोगे, मार्केट यहां से चली थी, ठीक है, एक अच्छा खासा मूव, बड़ा सा मूव मार्केट दे चुकी है ऑलरेडी। ऊपर खाने के लिए बहुत थोड़ा बचा है, बहुत थोड़ा बचा है। नीचे से बहुत ज्यादा चल चुकी है, ऊपर इतना बचा हुआ है। तो क्या मैं इतने के लिए यहां पे अपने पैसे दांव पे लगाऊंगा?
थोड़े से पैसे लगाने 1000 2000 तो चलो आदमी ना सोचेगा। आप एक इंस्टीट्यूशन की तरह सोचो, एक बड़े प्लेयर की तरह सोचो जिसको 1000 करोड़ रुपए आपको मार्केट में डालना हो, तो क्या आप यहां पैसा लगाओगे, या आपने जिसने यहां बाई किया हुआ है वो यहां निकालेगा पैसा? बाई करोगे या एग्जिट करोगे? सोचो आप। ये तो एग्जिट का जगह है, एग्जिट की जगह है भाई, यहां प्रॉफिट बुकिंग की जगह है, और यहां से सेलर्स का जोन है, तो सेलर्स एक्टिव होंगे यहां पे, तो मैं यहां क्यों बाइंग साइड जाऊंगा? नंबर वन चीज, ठीक है। तो मतलब बाइंग साइड नहीं जा सकता, मैं पोजिशनल ट्रेड यहां से नहीं लूंगा। मेरे को कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेना थोड़ा नीचे आके इसको स्टॉप लॉस मानते हुए मैं कहीं यहां मेरा बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तब लूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड में फिट बैठता है भाई, यहां नहीं भाई। तो अब दूसरी बात आ गई, चलो बाइंग नहीं करेंगे, क्या सेलिंग कर सकते हैं? फिर हम सेलिंग में पोजीशन बना ले अपने, क्या भाई ट्रेडर है, पैसा कमाने से मतलब है, किसी साइड आ जाओ। सेलिंग के लिए सेटअप चाहिए भाई, लेकिन सेटअप सेलिंग का नहीं है, वीकली में कोई सेलिंग का सेटअप थोड़े है यहाँ पे। एटलीस्ट ये निकलेगा, या तो तब सेलिंग का सेटअप बनेगा, या टॉप से कोई रिवर्सल का साइन होगा। अब वो साइन कहां होगा, वो इससे थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलेंगे, वहां आपको टाइम सेटअप देखना पड़ेगा, सो दैट कि हम अर्ली रिवर्सल कैच कर पाए। समझ रहे हो बात, कि हम अर्ली रिवर्सल को कैच कर पाए, तो वो हमें वहां जाके देखना पड़ेगा। अभी ब्लाइंडली हम कहीं भी किसी साइड की पोजीशन नहीं बना सकते। मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के बीच में खड़ी हुई है, और सपोर्ट से बल्कि थोड़ी ज्यादा अपसाइड गई हुई है। तो मामला कैसा है कि आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम की हेल्प लेनी पड़ेगी यहां पे। अब चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। फिर देखो डेली टाइम फ्रेम में चलो पहले भाई, सिंपल सी बातें, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं भाई, बड़े बहुत इफेक्टिव है, बहुत दमदार एनालिसिस है ये, इसको बहुत अच्छे से समझो आप। देखो भाई, मार्केट में ये मूव आ चुका है यहां से बहुत बड़ा, इमीडिएट एक ही रेजिस्टेंस था भाई, इसको भी पार किया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था भाई, इसको भी पार किया मार्केट ने। जब मार्केट में ये इस टाइप की इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही थी, यहां गैप अप हुआ, यहां गैप अप हुआ, और यहां रेजिस्टेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग, यहां ये ब्रेक डाउन हुआ था। ये मार्केट में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है भाई 22,500 के आसपास का, ठीक है, क्योंकि यह हाई लोअर हाई बना था। अब यहां मैं आपको बोलने जा रहा हूं भाई, यहां बाइंग का बायर्स जोन नहीं है, ये सेलर्स का जोन है। अब इतनी दूर से घोड़ा यहां से चल के आएगा सेलर्स जोन में, तो वो हाई चांसेस है कि सेलर्स उसको फंसा देंगे वहां पे। तो भलाई अपनी इसी में है भाई, कि यहां से लेके चले हो तो यहां पर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा साइड बैठ जाओ चुपचाप। भलाई इसी में है, रिटेलर्स की भलाई इसी में है, कि डिसाइड करने दो बड़े प्लेयर्स को क्या कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए किसी ने यहां आके प्रॉफिट बुक कर लिया और उसका ये 200-400 पॉइंट अगर मिस हो भी गया, कुछ नहीं होता भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी ने नहीं भी किया तो वो क्या करेगा भाई, डेली कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा के चलता रहेगा, यही करेगा। बट यहां आके फ्रेश बाइंग की पोजीशंस तो नहीं बनाऊंगा मैं, एक चीज तो क्लियर है। तो आप लोग यही चीज देखा करो मार्केट में, कि यहां आके बेशक मार्केट आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल दिखाएगी, बट आप यहां बाइंग साइड में मत जाओ। इसको इस तरह से समझो कि कोई स्टॉक है, मान लीजिए कोई स्टॉक है, कोई भी कंपनी का, जो भी कोई फेवरेट आपका स्टॉक है, यहां 100 रुपीज का है भाई, वो यहां से चला 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 चला, ये लेवल उसके मान लीजिए 160 भाई, ठीक है। आपने हो सकता है 150 या 160 यहां कहीं आपने प्रॉफिट बुक कर लिया हो, वो थोड़ा और अप साइड चला गया भाई, ये लेवल है 200 मान लो, ठीक है, 200 अल्टीमेट लेवल उसका। यहाँ ये 160 70 80 मान लो यहां चल रहा है भाई, क्या आप 180 से 220 पॉइंट खाने के लिए उसको बाई करोगे, या वेट करोगे कि यार मैंने तो यहाँ 100 पे देखा था, 100 पे लिया था, थोड़ा नीचे आए, यहाँ 130 40 यहाँ कहीं 50 यहाँ कहीं आए तो कुछ सोचू बाइंग का वापिस से। यहां आप इतनी क्या जल्दी है जो 20 पॉइंट खाने के लिए आप उसके पीछे पड़ोगे? क्या जल्दी है भाई ऐसी? सीधी सी बात है ना, वो बहुत बढ़ चुका है भाई, तो उसको आने दो नीचे, सिंपल सी बात है। तो वही चीज यहां पे है भाई, यहां बाइंग साइड में नहीं जा सकता। कब तक नहीं जा सकता? अब देखो सिंपल सी बात बताऊं, मार्केट में इंट्राडे के लिए तो बात करूं तो मैं, देखो जब तक अब ये हाई 25,450 भाई, इसके पास जाके मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी, वापस रिटेस्ट पे बाइंग का सेटअप देगी, यूं चलेगी, तब भी मैं यहां इमीडिएट रेजिस्टेंस है, छोटा मोटा ट्रेड, वो भी बिल्कुल पक्का बाइंग साइड का सेटअप बनेगा। वो सेटअप क्या होगा, इसके हाई के पास होल्ड करे, ब्रेकआउट करे, वापस रिटेस्ट करे, बाइंग का सेटअप बनाए हायर लो पे, तब जाके छोटा मोटा, वो भी यहां टारगेट बेस चलूंगा कि बस मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट है तो 40-50 पॉइंट लिए मैं आउट हो गया भाई,
यहां मैं फालतू में बाइंग साइड में चौधरी बन के नहीं बैठूंगा भाई। बेशक से मार्केट ये डे हाई ये सब क्रॉस करे, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ये इसको क्रॉस करके बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हो, क्या होता है रिटेलर्स को एक बार क्रॉस करवाएं, फेक ब्रेकआउट हो और ट्रैक करके वापस नीचे आ जाएं, जबरदस्त प्रीमियम मिलेंगे उनको तो सेलिंग साइड में भाई, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ ट्रैप, मेरा पहला ध्यान क्या है कि यहाँ ट्रैप नहीं होना बाइंग साइड भाई। बेशक मेरा 100-200 पॉइंट छूट जाए लेकिन ट्रैप नहीं होऊंगा मैं वेट करूंगा बड़ा टारगेट कब मिले प्रॉफिट बुकिंग का। अब बात आती है सेलिंग साइड की। देखो भाई, क्या यहां सेलिंग साइड का सेटअप है भी? क्या है? देखो नहीं है अभी तक कोई भी सेटअप कब बनता है मैं बताऊं। सेलिंग का सेटअप क्या होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था, एक दो रेड कैंडल का मतलब कभी सेलिंग नहीं होती भाई। और ना किसी इस बात की रेजिस्टेंस के पास है, इसका मतलब एक रेड कैंडल वहां जाना भी कोई सेलिंग नहीं होती है। सेलिंग के लिए आपको सिंपल क्या चाहिए, देखो बाइंग में मार्केट कैसे चलती है, यूं चलती है, यूं चलती है, यूं चलती है भाई, हायर लोज हायर लोज हायर लोज। अगर मार्केट बुलिश है तो हायर लोज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने को भी ये ट्रेंड रिवर्सल करना क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे पहले तो लोअर हाई होगा और लास्ट जो हायर लो बना होगा एक स्पोर्ट बनी होगी। इसको आज ही मैंने वीडियो बनाई है भाई रिवर्सल के लिए। देखो ये अपना चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, इस पे ये रिवर्सल ट्रेड के 2 सेटअप्स ये मैंने वीडियो बनाई है भाई, ठीक है। तो ये मेरी शायद आप वीडियो कल देखोगे, ये जो आज जो वीकेंड वाली वीडियो है ये मान लो आप संडे को देख रहे हो भाई, ठीक है। तो मेरी ये जाके जिसने नहीं देखी हो रिवर्सल ट्रेड के 2 सेटअप जरूर देखो, आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी भाई। तो यहां से आपको ये ट्रेंड जो हायर लोज बने हैं इसको चेंज करना होगा, लास्ट हायर लो जो बना होगा उसको ब्रेक डाउन करके फिर मार्केट को लोअर हाई कि इस टाइप के सेटअप में आना होगा, ये रिवर्सल होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी तक कोई लोअर हाई नहीं है, ठीक है, कोई लोअर हाई नहीं है, बट क्या आपका मार्केट धड़ 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 नीचे गिर जाए, आपका मूव मिस हो जाए तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखो वो क्या करेंगे भाई, बाइंग साइड तो चलो जाएंगे नहीं, सेलिंग के लिए क्या करेंगे, देखो अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर चीजें दिखाई देंगी, हायर लो नीचे, फिर अप साइड हायर लो, ये देखो हायर लो, ये देखो हायर लो, हायर लो, हायर लो। बट इस बार मार्केट ने आके इसको रिटेस्ट किया है, पहली बार यहाँ इक्वल लो तो बना चुकी है। टॉप पे आप देखोगे पहली बार हाई नीचे लोअर हाई बन चुका है, लेकिन अभी तक जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ इस लोअर हाई की कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार समझाता हूं आपको, इसकी वैल्यू कब होगी, जब मार्केट इसको इसके पास होल्ड करके ब्रेक करे और रिटेस्ट यहां को सेलिंग का सेटअप मिले, फिर ये सेटअप आपका, फिर आपको सिर्फ लोअर हाई पकड़ना है। जब भी मार्केट नीचे आके अप साइड जाए आपको लोअर हाई पकड़ना है, सेलिंग साइड के ट्रेड में बैठना है। नेक्स्ट टारगेट आपका सीधा ये 25,050 ये होना चाहिए। देखो यहां से मार्केट अगर गिरती है तो आपको ये आपका टारगेट आराम से ये होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको करना क्या है, अब बात आएगी कि भाई करना क्या है, कैसे ट्रेड पकड़ना है। अब देखो सिंपल सा मेरी, देखो अगर मान लो भाई मार्केट यहीं पे ओपन हो जाती है, अपसाइड जाती है, तो जब तक देखो ये क्रॉस नहीं हुआ है भाई, ठीक है, इसके नीचे मार्केट एक हाई लगाए, नीचे आए लोअर हाई लगाए भाई, ठीक है, लास्ट जो ये स्पोर्ट है ये ब्रेक होके मार्केट रिटेस्ट करे और मार्केट अगर ये लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर बनाती है तो मैं यहां से एक रिस्क ले सकता हूं, यहां से मैं एक रिस्क ले सकता हूं। छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा तो मैं यहां इसके नीचे अगर कोई मेरे को लोअर हाई मिलेगा, पहले एक हाई लगने दो, मतलब लोअर हाई इसके कंपेरिजन में लगने दो, अप साइड जाके नीचे आएगी लोअर हाई लगेगा, छोटा स्टॉप लॉस होगा तो ठीक है, यहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है। मार्केट यहां आए इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दे, बढ़िया ट्रेड मिलेगा। सीधा ब्रेक डाउन कर दे कोई दिक्कत नहीं, फिर मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाएगी। यहां से सीधा गैप अप हो जाए, बाइंग साइड जाने का यहां से कोई मतलब नहीं है भाई, आपको लोअर हाइज पकड़ने हैं। बात कहां बनेगी, मार्केट यहां से गैप डाउन हो जाए इसके पास या चल के आ जाए, यहां होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन कर दे, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। सीधा बड़ा गैप डाउन नीचे हो जाए या भाग जाए एकदम से, फिर वेट करेंगे पुल बैक का, पुल बैक पे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, यही आपको देखना है। बाइंग साइड में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड अभी नहीं हूं, सिंपल। चलो अब चलते हैं भाई, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो भाई बैंक निफ्टी का आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई पहले तो वीकली दिखाता हूं मैं आपको। देखो बैंक निफ्टी यूं आया था, ये लोअर हाई, यहां से अपसाइड, इस लोअर हाई
के पास तक आ चुका है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं बाइंग साइड का तो मैं मतलब ही नहीं सोचूंगा अभी नहीं। यहां से ट्रेंड पॉजिटिव अभी, बट मैं अब क्या करूंगा कि यहां से मेरे को ट्रेंड रिवर्सल मिले, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड मिले, तो यहां से मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा। सेलिंग के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलता हूं, पहले डेली में चलता हूं भाई, ठीक है। अब आप देखो अभी तक लेकिन कोई सेटअप नहीं अपने पास, यहां अभी तक कोई सेटअप नहीं अपने पास जिसके बेस पे हम कह दें कि भाई आंख बंद करके ट्रेड ले लें, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है भाई, इमीडिएटली 55,700 जो ये डे हाई है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर सपोर्ट के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी मार्केट तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे। अब साइड मूव आता है तो ये जब तक हाई नहीं निकला बाइंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके नीचे जब तक मार्केट है लो हाई लोअर हाई, सेलिंग का सेटअप ढूंढूंगा। अब चलते हैं इसको एक बार आवरली टाइम फ्रेम में भाई, देखो ये आपको बड़ी सिंपल सी बेसिक सी चीजें हैं भाई जो आपको देखनी, देखो मार्केट में क्लियर दिखाई दे रही होंगी आपको, हायर लो हायर लो, जब आप साइड जा रही थी तो सिर्फ हायर लोज पकड़ो भाई, सिर्फ हायर लो पकड़ो। देखो मार्केट में अब मार्केट ने क्या किया है भाई, देखो ये वाला जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, हाई लगाया मार्केट ने, नीचे लोअर हाई लगाया मार्केट ने। असली कंफर्मेशन इसके नीचे अगर ब्रेक कर दिया एक बार तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है भाई। कंफ्यूजन थोड़ी सी यहां आएगी जब मार्केट अपसाइड चल पड़ेगी, बट जिसको रिस्क लेना है छोटा स्टॉप लॉस मिले तो भाई हाई नीचे लोअर हाई, तो यहां से सेलिंग का ट्रेड ही लो, बाइंग साइड तो मतलब ही नहीं है भाई। बट अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए इसके पास चल के, इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दे या सीधा भाग जाए, फिर जो भी लोअर हाई मिले इसके बाद एक तरफा खेल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट है निफ्टी की तरह इसी स्पोर्ट का ब्रेक होना, इसके नीचे जब ट्रेड करने लगेगा कुछ नहीं बचेगा। सेम सेंसेक्स है भाई, जो निफ्टी की चीज बताई, देखो हायर लो हायर लो हायर लो दिखाई दे रही है, ये स्पोर्ट है भाई इंपॉर्टेंट। इसका ब्रेकडाउन मार्केट करके फिर जो भी मार्केट आप ऊपर आके लोअर हाई बनाती जाएगी आपको पकड़ते जाना है, आपको ये लोअर हाइज पकड़ते जाना है भाई, और बड़ा ट्रेड लो। नेक्स्ट सीधा टारगेट ये वाला जोन होगा 81,800 के आसपास। अब चलते हैं एक बार अपना स्मॉल कैप पे भाई, देखो स्मॉल कैप को मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ही दिखा देता हूं। देखो भाई मार्केट बहुत बड़ा मुंह दे चुकी है भाई, बहुत बड़ा मुंह दे चुकी है, देखो किस टाइप की कैंडल्स बनती जा रही है भाई। तो स्मॉल कैप में हालांकि बहुत लोग ज्यादा कुछ वैसे हम इसको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखते हैं। देखो मार्केट में ये वाला लेवल है अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, यहां स्कोप तो है इसके पास जाने के लिए भाई, स्कोप तो है, बट घोड़ा बहुत भाग चुका है भाई। तो अगर ये 2 दिन का लो जो है 18,400 भाई, 2 दिन की कैंडल है, इसका ये अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो मार्केट में एक बड़ा फॉल यहां से आ सकता है भाई, सिंपल सी बात है। और अगर ये हाई ब्रेक होता है तो यहां से अपसाइड मार्केट जा सकती है, तो यहां अपसाइड जाने का स्कोप ज्यादा है। नीचे अगर ये लो ब्रेक हुआ तो इसमें बढ़िया सेलिंग यहां से आ सकती है। यहां भी देखो भाई बहुत जा चुका है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और नियर बाय देखो अपने रेजिस्टेंस के पास यहां मार्केट पहुंच रही है, किस टाइप की कैंडल बनी हुई मरी मरी आप देखो भाई। तो अगर मार्केट डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो ये लेवल्स आने कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट बहुत फास्ट यहां से दे सकती है लेवल को, क्यों, क्योंकि बहुत बढ़ चुकी है भाई, बहुत बढ़ चुकी है। तो चलिए ये था भाई एनालिसिस पूरा, मुझे बताना वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और कोई डाउट है तो जरूर पूछो। और भाई देखो मैंने एक चीज आपको कही थी भाई, ये अपना चैनल है जो सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम का, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, यूट्यूब भी टेलीग्राम चैनल भी दोनों फ्री हैं, कोई टिप नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्योर एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए दोनों चीजें भाई। देखो मैंने क्या कहा था भाई, ओवरनाइट पोजीशंस को मैं अभी तुक्का मानूंगा, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, यही चीज मैंने समझाई आपको, ये चीज मैंने आपको फ्राइडे को बताई थी भाई। जो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में मान लो भाई, जिसके पास मान लो भाई किसी ने टॉप से ट्रेड पकड़ रखा है, 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट है, चलो वो होल्ड कर सकते हैं कि भाई आपके अगेंस्ट भी इतना खुल जाए 150-200 तो आप बच जाओगे। मार्केट कहीं नहीं भाग रही, ट्रेड मंडे को मिल जाएगा भाई, अगर नीचे जाना है तो। मैंने ये बात आपको बताई थी भाई, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं भाई कि जब सेटअप मिलेगा तो आराम से बड़ा ट्रेड लो, तुक्के में जाने की जरूरत नहीं है। और अब सेटअप का वेट करो भाई, अगर सेटअप मिल गया तो बड़ा ट्रेड मिल सकता है यहां से, सिंपल सी बात है। अब निफ्टी में देखो सिंपल सी बात है, अगर ये कैंडल है यहां तक का टारगेट तो अगर यहां से आएगा तो है ही, और फिर अगर यहां होल्ड करके ब्रेक कर दिया तो फिर तो बड़ा ही टारगेट आ जाएगा भाई। तो बड़ा टाइम फ्रेम जरूर देखो भाई। बाकी ये वीडियो जरूर देखना भाई, अपनी रिवर्सल की वीडियो जो है एक देखो, ये जो जिसने नहीं देखी हो, कोई नया मेंबर देख रहा हो भाई, ये 7 ट्रेडिंग हथियार लॉसेज बंद, ये लास्ट वीक की वीडियो थी, बहुत शानदार वीडियो है भाई। आपके लॉसेज होने 90%, मैं कहता हूँ 100% बंद हो जाएंगे भाई, तो बड़े ध्यान से देखो। बाकी चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक सबको करना है भाई। चलो धन्यवाद।